ददरेवा के राजा जेवर सिंह और रानी बाछल का जीवन बाहरी तौर पर वैभव और संपन्नता से परिपूर्ण था, लेकिन उनके दिलों में एक गहरी उदासी छुपी हुई थी। उनकी हर सुख सुविधा, हर राजसी ठाट बाट के बावजूद उनकी खुशी अधूरी थी। विवाह के कई वर्षों के बाद भी रानी बाछल की गोद सूनी थी। हर दिन यह कमी उनके दिल को छलनी कर देती। रानी की आंखों में अक्सर दर्द की परछाई दिखाई देती थी, जिसे वह अपने चेहरे की मुस्कान के पीछे छुपाने की कोशिश करती। रानी बाछल का मन हर पल संतान की ममता का सपना देखता। उसने देवी देवताओं की अर्चना की, हर मंदिर में माथा टेका, हर मन्नत मांगी, लेकिन जब कोई उत्तर न मिला तो निराशा ने उसके मन को घेर लिया। हर बीती रात उसकी आंखों से आंसुओं की गवाही देती। एक रात जब सारा महल शांत था, रानी बाछल अपने कक्ष में दीप जलाए ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। आंसुओं के साथ उसने अपने मन की सारी व्यथा उड़ेल दी। तभी राजा जेवर सिंह ने कमरे में प्रवेश किया। रानी को इस हाल में देखकर उनका दिल पसीज गया। राजा ने धीरे से कहा, तुम्हारी ये हालत मेरा कलेजा चीर देती है। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। रानी ने अपनी आंखों को पोंछते हुए कहा, राजन, मैंने हर संभव प्रयास कर लिया है, हर पूजा कर ली है, लेकिन अब मुझे किसी सिद्ध पुरुष की शरण में जाना होगा। शायद कोई दिव्य शक्ति हमारी सहायता कर सके। राजा और रानी ने सुना कि गुरु गोरखनाथ अपनी सिद्धियों और दया के लिए प्रसिद्ध हैं। यह जानकर दोनों ने उनके पास जाने का निश्चय किया। जब वे गुरु गोरखनाथ के पास पहुँचे तो रानी बाछल अपनी गोद का खालीपन बयान करते हुए फफक कर रो पड़ी। गुरु गोरखनाथ ने उनकी करुणा भरी प्रार्थना सुनी। उनकी भक्ति और दर्द से भरी आंखों ने गुरु का हृदय पिघला दिया। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे छू लिया है। तुम्हें संतान का सुख मिलेगा, लेकिन इसके लिए एक दिव्य वस्तु गूगल लाना होगा, जो पाताल लोक में सुरक्षित है। इसे प्राप्त करना कठिन है, पर मैं तुम्हारे लिए यह कष्ट उठाने को तैयार हूँ। गुरु गोरखनाथ ने अपनी योग सिद्धियों से पाताल लोक का द्वार खोजा। जब वे वहां पहुंचे तो नागराज वासुकी ने उन्हें रोका। पाताल लोक का वातावरण खतरनाक और भयावह था। चारों ओर विषैले नाग फुफकार रहे थे, लेकिन गुरु गोरखनाथ अपनी योग शक्ति और शांत चित्त से अड़िग खड़े रहे। नागराज ने क्रोध में कहा, मनुष्य, यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम यहाँ आए हो तो इसका मूल्य चुकाना होगा। गुरु गोरखनाथ ने निडर होकर कहा, मैं यहाँ स्वार्थ के लिए नहीं आया हूँ। मैं एक माँ की सूनी गोद को भरने के लिए तुम्हारे खजाने से गूगल लेने आया हूँ। यह कार्य धर्म का है और मैं इसे पूरा किए बिना लौटूंगा नहीं। नागराज ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कई कठिन चुनौतियाँ दी। विषैले नागों के बीच से गुजरना, जलते हुए जलाशय को पार करना और अंत में अपनी योग शक्ति से सत्य और धर्म का प्रमाण देना। हर चुनौती में गुरु गोरखनाथ ने अपने तप और धैर्य से विजय प्राप्त की। आखिरकार नागराज ने कहा, हे महायोगी, तुम्हारी निष्ठा और साहस ने मुझे प्रभावित किया है। मैं तुम्हें यह गूगल सौंपता हूँ। इसका उपयोग केवल धर्म और लोक कल्याण के लिए हो। गुरु गोरखनाथ ने गूगल माता बाछल को सौंपा और उन्हें इसे दूध में मिलाकर सेवन करने का निर्देश दिया। उन्होंने आशीर्वाद दिया, बेटी, तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी, जो संसार में धर्म और न्याय की स्थापना करेगा। रानी बाछल की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उन्होंने गुरु गोरखनाथ के चरणों में झुककर अपनी हर सांस से धन्यवाद दिया। कुछ ही समय बाद रानी बाछल ने एक अद्वितीय पुत्र को जन्म दिया। महल में खुशियों की लहर दौड़ गई। राजा और रानी की सूनी गोद भर गई और उनका हर दर्द खुशी में बदल गया। उस पुत्र का नाम गोगा रखा गया, जो आगे चलकर जाहरवीर गोगाजी के नाम से प्रसिद्ध हुए। गोगाजी केवल माता पिता के ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के रक्षक बने। उन्होंने अपने जीवन को लोक कल्याण और धर्म के लिए समर्पित कर दिया।